जय हिंद। आज हम करेंगे अप्रैल माह का एक ही क्लास के अंदर खल्लास। मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अप्रैल माह के अंदर हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आपको बनाएंगे और बेहतर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो अपलोड होते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो पसंद ना आए तो सब्सक्राइब मत करना, कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल पर। विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? पहली महिला महानिदेशक बनी है नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकाजा इवेला इवेंट है, इसकी जगह इवेला आएगा। क्या आएगा भाई? इवेला। अब बात करते हैं ये WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर। स्थापना 1995। चलिए बढ़ते हैं। इसके अंदर एक नाम है सोमा मंडल, इसको भी अपन देख लेते हैं। सोमा मंडल SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष बनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 25 अप्रैल 2021 को किन देशों की नौसेना के मध्य वरुण 2021 युद्धाभ्यास हुआ है? ये युद्धाभ्यास हुआ है भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य। भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य। अब कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में बात करते हैं। गरुड़ और शक्ति युद्धाभ्यास ये भारत और फ्रांस के मध्य है। ये गरुड़ भारत की एयरफोर्स के मध्य है और ये शक्ति भारत की आर्मी के मध्य है। वज्र प्रहार की बात कर रहा हूँ, ये USA और भारत के मध्य। खंजर की बात कर रहा हूँ, ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य है। किसके मध्य भाई? किर्गिस्तान के मध्य। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य। भारत और इंडोनेशिया के मध्य। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड मिला है? ये मिला है भाई पुगल्या फिल्म को। कौन सी फिल्म को? पुगल्या फिल्म को। पुगल्या एक मराठी फिल्म है। पुगल्या कौन सी फिल्म है भाई? मराठी फिल्म है। इसके अंदर मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में से बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। हम बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है रजनीकांत जी को। किसको? रजनीकांत जी को। 50वां मिला था अमिताभ बच्चन को। 50वां किसको मिला? अमिताभ बच्चन जी को। फर्स्ट मिला देविका रानी को। फर्स्ट किसको मिला भाई? देविका रानी। देविका रानी। ये कह रहा है इंडिया फिल्म फेस्टिवल में फोकस कंट्री कौन है? फोकस कंट्री है भाई शेख हसीना जुल्फों वाली। शेख हसीना जुल्फों वाली। और जुल्फों वाली है बांग्लादेश की। कहाँ की है भाई? बांग्लादेश की। इंडियन फिल्म फेस्टिवल के अंदर फोकस कंट्री क्या है भाई? बांग्लादेश। चलिए उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी लिखी है? ये लिखी है भाई सुरेश रैना ने। किसने लिखी है? सुरेश रैना ने। युवराज सिंह की पुस्तक का नाम बताए तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में चर्चा में रहा लूना 25 चंद्रमा मिशन किस देश का है? ये है रूस का। लूना 25 मिसाइल है रूस का। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस। रोसकोसमोस। अमेरिका की नासा है। भारत की इसरो। भारत की क्या है भाई? इसरो। भारत की क्या है? इसरो। अब बात कर रहा हूँ किसकी? कि दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। जो ये लूना है ना, लूना 25, ये दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। इसके अंदर एक लैंडर लगा हुआ है। इस मिशन के लूना 25 के अंदर क्या लगा हुआ है भाई? लैंडर। क्या लगा हुआ है? लैंडर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 कौन सा मिशन भाई? अपोलो 11 मिशन से चंद्रमा पर पहला कदम रखा। किस पर पहला कदम रखा भाई? चंद्रमा पर पहला कदम रखा अपोलो 11 मिशन से। भारत ने भी भेजा चंद्रयान फर्स्ट
और चंद्रयान फर्स्ट भेजा भारत ने PSLV-C11 रॉकेट से, PSLV-11 रॉकेट से चंद्रयान फर्स्ट। पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया या चंद्रमा पर गया, यूरी गागरिन। कौन है भाई? यूरी गागरिन, पहला व्यक्ति जो चंद्रमा पर गया। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आए। चलिए बढ़ते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर अपोलो 11 पहले मिशन से, भारत का चंद्रयान फर्स्ट PSLV-11 रॉकेट से पहला व्यक्ति यूरी गागरिन जो चंद्रमा पर गया। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। 19 अप्रैल 2021 को इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर ने मंगल पर पहली सफल उड़ान भरी। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? ये है भाई नासा का। किसका है? नासा। परसिवरेंस रोवर के साथ इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर को भेजा गया अंतरिक्ष के अंदर। और इस मिशन को जो लीड कर रही थी वो थी स्वाति मोहन। ये नाम याद रखना। इस मिशन को कौन लीड कर रही थी भाई? स्वाति मोहन। इस मिशन को लीड करी थी स्वाति मोहन। ₹2000 के नोट पर किसका चिन्ह है? 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चिन्ह है। किसका चिन्ह है भाई? मंगलयान का, जो PSLV-C25 रॉकेट से भेजा गया था। किससे भेजा गया था? PSLV-C25 रॉकेट से 2013-14 में, 2013-14 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, 20 अप्रैल 2021 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर? ये आपके काम की चीज़ है, भारत की उछल कूद करने वाली मीडिया के लिए। इसमें भारत का स्थान है 142। कौन सा स्थान है भाई? 142। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जारी करती है, जो पेरिस की संस्था है। किसकी संस्था है भाई? पेरिस की, जिसकी स्थापना 1985 के अंदर 1985 के अंदर की गई। इसके अंदर पाकिस्तान की रैंक 145 और चीन की रैंक है 177। चीन की रैंक कितनी है? 177। क्वेश्चन नंबर 8, 25 अप्रैल 2021 को 93वें अकेडमी अवार्ड्स कोई ऑस्कर अवार्ड कहते हैं में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया एंथोनी हॉपकिंस, जिनकी उम्र लगभग 83 वर्ष है। कितनी है भाई? मात्र 83 वर्ष। इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसीसी मैकडॉर्मंड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड क्लो झाओ को दिया गया। और ये मैंने आपको बता दिया, सबसे उम्रदराज व्यक्ति है जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। जिन्होंने क्या जीता है भाई? ऑस्कर अवार्ड। मैंने बताया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथोनी हॉपकिंस, डायरेक्टर क्लो झाओ, एक्ट्रेस फ्रांसीसी मैकडॉर्मंड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 25 अप्रैल 2021 को सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 3rd। भारत का कौन सा स्थान है भाई? 3rd। सिप्री वैश्विक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? स्टॉकहोम के अंदर। पहले स्थान पर है अमेरिका। पहले स्थान पे कौन है भाई? अमेरिका विश्व का 39% सैन्य खर्च करता है। फिर सेकंड पे है चीन। सेकंड पे कौन है? चीन 13% खर्च करता है। चीन कितना परसेंट? 13%। और इंडिया करता है भाई 3.7%। इंडिया कितना प्रतिशत करता है? 3.7%। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत में विश्व में हथियार का किस देश के बाद सबसे बड़ा आयातक है? सबसे बड़ा आयातक है भाई, सबसे बड़ा आयातक तो सऊदी अरब है और उसके बाद भारत है। सबसे बड़ा आयातक तो कौन सा देश है? सऊदी अरब। और उसके बाद किसका नंबर आता है? भारत का नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रतिवर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई अप्रैल माह के चौथे सप्ताह में। अप्रैल माह के चौथे सप्ताह के अंदर मनाया जाता है विश्व टीकाकरण दिवस। 16 जनवरी 2021 को विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया
और 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को टीके लगना स्टार्ट हो गया। ये थे आज के 10 सवाल जो अप्रैल माह के टॉप 10 क्वेश्चन थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। मैंने अपने हिसाब से जो एग्ज़ाम के बेसिस से अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिएगा।